आपको बताएं कि अमेरिका के 3 F-35 तैयारे तबाह कर दिए, ड्रोन भी मार गिराया। ईरान का बड़ा दावा। पासदारान इनकलाब के बयान के मुताबिक उर्दन में अजरक एयरबेस को बैलिस्टिक मिसाइल से निशाना बनाया गया। हमले में 3 अमेरिकी F-35 तैयारे तबाह हुए। दुश्मन के मुतादिद अफसरान और तकनीकी अमले की हलाकत की भी इत्तलात हैं। खित्ते से अमेरिकी अफवाज के इनखला तक कार्रवाइयां जारी रहेंगी। ईरान का अमेरिका पर पलटकर वार, उर्दन में अमेरिकी अड्डे को निशाना बना दिया, मिसाइलों की बरसात। ईरानी पासदारान इनकलाब ने दावा किया है कि अमेरिका की बेस पर 3 F-35 जंगी तैयारे तबाह कर दिए। दुश्मन के मुतादिद अफसरान और तकनीकी अमले की हलाकत की भी इत्तला है। अमेरिकी अड्डे को बैलिस्टिक मिसाइलों से निशाना बनाया। खित्ते से अमेरिकी अफवाज के इनखला तक कार्रवाइयां जारी रही। ईरानी पासदारान इनकलाब ने बंदर इमाम खुमैनी शहर में अमेरिकी ड्रोन को गिराने का भी दावा किया है। ईरानी फौज के तर्जुमान का कहना है, अमेरिकी इत्तेहादी ममालिक ने रवैया न बदला तो सख्त नताइज का सामना करना पड़ेगा। नाकाबंदी खत्म होने तक आबनाए हुर्मुज नहीं खुलेगी। दुश्मन का रवैया सूरत हाल को मजीद मुश्किल और पेचीदा बना रहा है। अमेरिकी धमकियां और ताकत का इस्तेमाल जारी रहने तक जवाबी कार्रवाइयां जारी रहेंगी। जंग के बायस अमेरिका के असलहे के ज़खायर तेजी से खत्म होने लगे हैं। पेंटागन ने ज़खायर बढ़ाने के लिए टेक्नोलॉजी कंपनी से मदद तलब कर ली है। अमेरिकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक वजीर जंग पीट हेग्सेट ने 12 से ज़ायद बड़ी दिफाई कंपनीज के नुमाइंदों से मुलाकात की है। कंपनीज को मिसाइल ज़खायर की दोबारा फराहमी में कलीदी किरदार अदा करने की दरख्वास्त की गई है। पाकिस्तान का ईरान अमेरिका पर बातचीत और MOU पर अमल दरामद की तरफ वापस आने पर जोर। तर्जुमान दफ्तर खारजा की गैर रियासती अनासिर के सऊदी अरब पर हमले की मजम्मत। कहा, कुवैत से दिफाई मुआहदा पाक सऊदी मुआहदे से मुख्तलिफ है। दिफाई मुआहदे बतौर सालिस हमारे किरदार से मुतसादिम नहीं। आज़ाद कश्मीर से मुतालिक भारतीय बयानात मुस्तरद। इस्लामाबाद से सुमेरा खान रिपोर्ट करेंगी। ईरान का खलीज, आबनाए हुर्मुज और बुहेरा अहमर की सूरत हाल पर इजहार तशवीश। सऊदी अरब पर गैर रियासती अनासर के हमलों की मजम्मत कर दी। कहा, सऊदी अरब को अपने दिफा का मुकम्मल हक हासिल। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने हफ्तावार मीडिया ब्रीफिंग में वाज़ेह कर दिया कि कुवैत से दिफाई मुआहिदा पाक सऊदी मुआहिदे से मुख्तलिफ है, जबकि पाकिस्तान की सालिसी और दिफाई मुआहिदे मुतजाद चीजें नहीं। तर्जुमान का कशीदगी में कमी और अमन के लिए अमरीका ईरान पर इस्लामाबाद MOU के तहत आगे बढ़ने पर जोर। To normalize the situation, particularly the situation in the Strait of Hormuz, and as well to de-escalate. We encourage the parties to exercise maximum restraint and fully adhere to their commitment to resume technical level talks. तर्जुमान दफ्तर खारजा ने वाज़ेह किया कि भारतीय कब्जे को मामूल कहना और कानूनी तहफ़्फ़ुज़ देना कबूल नहीं। साबिक़ रियासत जम्मू और कश्मीर के मुस्तक़बिल का तयन अक़वाम मुत्तहिदा की निगरानी में इस्तिस्वाब राय से तय होना है, जबकि आज़ाद कश्मीर के आइन में तब्दीली का मामला कानून साजी से तय होगा। तर्जुमान ने दहशत गर्दों और उनके ठिकानों पर पाकिस्तानी हमलों में सिविलियन हलाकतों के इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। कहा, अफगानिस्तान में मौजूद दहशत गर्द कोई यूनिफॉर्म नहीं पहनते। जर्मन नशरियाती इदारे की दस्तावेजी फिल्म को पाकिस्तानी एटमी प्रोग्राम पर गलतफहमी फैलाने की दानिस्ता कोशिश भी करार दे दिया। सुमेरा खान, समा, इस्लामाबाद। आगे बढ़ते हैं। कौमी शाहराहों पर एक्सल लोड की हद का नफाज हर सूरत यकीनी बनाया जाए। वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान की वाज़ेह हिदायत। एक्सल लोड क़वानीन में मौजूद खामियों को दूर करने पर जोर। मसाइल के हल के लिए सेक्रेटरी मवासलात की सरबराही में वर्किंग ग्रुप बनाने का भी कह दिया। इस्लामाबाद से रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान की ज़ेर सदारत एक्सल लोड मैनेजमेंट पर अहम इजलास। IG मोटरवे ने ब्रीफिंग में बताया कि मोटरवेज पर एक्सल लोड मैनेजमेंट का नफाज कदरे बेहतर है, अलबत्ता हाईवेज पर बेहतरी की जरूरत है। वफाकी वज़ीर मवासलात ने कहा, कराची पोर्ट से निकलने वाली तमाम गाड़ियों पर एक्सल लोड की हद का नफाज हर सूरत यकीनी बनाया जाए। मोटरवे पुलिस, ट्रैफिक पुलिस और NHA माल बरदार गाड़ियों का वजन करने वाले कांटा स्टेशन पर सख्त निगरानी बरकरार रखें। एक्सल लोड मैनेजमेंट के लिए शफाफ और जामे निज़ाम एहतिसाब कायम करने की हिदायत। कहा, खिलाफ वर्जी पर भारी जुर्माने आयद किए जाएं ताकि ट्रक मालकान को खिलाफ वर्जी से रोका जा सके। अब्दुल अलीम खान ने एक्सल लोड कवानीन में मौजूद खामियों और खला फौरी दूर करने पर जोर दिया। कहा, सूबाई इदारों के साथ मुश्तरका हिकमत अमली से मसाइल हल किए जा सकते हैं। इस हवाले से सेक्रेटरी मवासलात की सदारत में एक वर्किंग ग्रुप कायम किया जाए। वजीर मवासलात को ओवरलोडिंग से शाहराहों को होने वाले नुकसानात के हवाले से आगाह किया गया। तमाम अहम स्टेक होल्डर्स ने एक्सल लोड मैनेजमेंट पर अमल दरामद से मुताल्लिक अपनी तजावीज़ भी पेश की।
कराची से खबर है जिसके इलाके सुरजानी टाउन में झुलसी हुई लाश मिलने का वाकया। गिरफ्तार मुलजिम जिशान का एतराफ़ जुर्म। पुलिस को बताया कि शनाख्त छुपाने के लिए दाढ़ी भी मुंडवाई, कुर्बान को जहर मिलाकर खाना खिलाया जिससे उसकी मौत हुई। गाड़ी में मकतूल के कपड़े तब्दील किए, फिर गाड़ी को आग लगाई। 55 करोड़ कर्ज से बचने के लिए अपनी मौत का ड्रामा रचाने का मंसूबा बनाया। अहम खबर है कराची से सुरजानी टाउन में झुलसी हुई लाश मिलने का वाकया। गिरफ्तार मुलजिम जिशान ने एतराफ़ जुर्म कर लिया है। कहना है कि 55 करोड़ कर्ज से बचने के लिए अपनी मौत का ड्रामा रचाया और इसीलिए ये मंसूबा बनाया गया। पहले समंदर में डूबकर हलाक होने का ड्रामा करना था, साथी ने वीडियो बनानी थी। मुलजिम ने बताया कि लाश ना मिलने पर किसी और लाश को इस्तेमाल करने का मंसूबा बनाया। जिशान ने इंकशाफ किया है कि कुर्बान नशे का आदी और सफाई का काम करता था। जिशान नाज का दावा कि साथी ने कुर्बान को बुलाकर खाना खिलाया और पैसे दिए। मुलजिम जिशान नाज ने बताया है कि खाने में जहर मिला हुआ था जिससे कुर्बान की मौत हुई। क़ायद के मसलों की बात करें तो कराची में खुले गड्ढे वबाले जान बन गए हैं। मंजूर कॉलोनी में सड़क के बीचों बीच खुले गड्ढे में साइकिल सवार बच्चा गिर गया। वीडियो वायरल हुई, ठेले वाले ने बच्चे को बचाया और बाहर निकाला। वाक़या कैसे हुआ मज़ीद जानेंगे। उसी मकाम पर मौजूद है हमारे नुमाइंदे हफीज़ बलोच। हफीज़ बताइएगा। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मंजूर कॉलोनी में। 5-6 रोज़ कबल वाटर बोर्ड की जानिब से यहाँ पर खुदाई की गई है ताकि इस पाइप की लाइन को मरम्मत किया जाए, लेकिन उस मरम्मत ना करने की वजह से इस गड्ढे को खुला छोड़ दिया गया था। और 3 रोज़ कबल इसी मैनुअल के अंदर एक साइकिल सवार कम सिन बच्चा गिरा, जिसके फौरी बाद यहाँ पर से गुजरने वाले ठेले वाले ने उसकी ज़िंदगी बचाई। इलाका मकीनों ने का कहना है कि गुज़िश्ता कई रोज़ से इसी तकलीफ़ और अजियत में मुब्तला हैं। मुतलका इदारों को मुतअद्दिद बार शिकायत की, लेकिन किसी तरह की सुनवाई नहीं हो रही। जी। कराची के सिविक सेंटर में सीवरेज निज़ाम की खराबी के बायस सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का अहम रिकॉर्ड खतरे में पड़ गया है। SBCA के बेसमेंट में सीवरेज का पानी दाखिल होने से हज़ारों घरों के नक्शाजात और अहम दस्तावेजात मुतासर होने का खदशा पैदा हो गया है। कराची से आपको खबर दे रहे हैं, सिविक सेंटर में सीवरेज निज़ाम नाकाम। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का रिकॉर्ड खतरे में पड़ गया है क्योंकि सीवरेज निज़ाम इंतहाई नाकाम है, बोसीदा है, अपडेट नहीं हुआ है। हज़ारों नक्शे और अहम दस्तावेजात सीवरेज के पानी की जद में आ गए हैं। बारिश अभी हुई नहीं है और इससे पहले ही रिकॉर्ड रूम ज़ेरे आब आ गया है। रेन इमरजेंसी के जो दावे थे कि तमाम इकदाम मुकम्मल है वो बेनकाब हो गए हैं। SBCA के बेसमेंट में सीवरेज का पानी दाखिल, फाइलें तैरती हुई इस वीडियो में देखी जा सकती हैं और ये कोई आम फाइल नहीं है, ये लोगों के नक्शे हैं, घरों की दस्तावेजात है। कराची के सिविक सेंटर में सीवरेज निज़ाम की खराबी के बायस सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का अहम रिकॉर्ड खतरे में पड़ गया है। कराची से ही एक और खबर है जिसके इलाके गुलिस्तानी जौहर ब्लॉक 1 से IBA के तालिब इल्म की लाश मिलने का मामला। मकतूल मीर रजा किस वक्त किस गाड़ी में घर से निकला, समा ने पहली CCTV फुटेज हासिल कर ली है। मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे नवीद कमाल ने हमें ज्वाइन किया है। नवीद, मनाजिर भी इस वक्त हम दिखा रहे हैं अपने नाजरीन को, आपके पास क्या डिटेल्स हैं? बिल्कुल, ये मीर रजा की तशद्दुद लाश मिलने का मामला है और काफी हाई प्रोफाइल केस है कराची में इस वक्त। इस नौजवान को किसने कत्ल किया, पुलिस अब तक इस पे तफ्तीश कर रही है। पुलिस ने एक CCTV फुटेज हासिल की है जो समा को मौसूल हो गई है। इसमें देखा जा सकता है कि ये नौजवान रात 4:09 पर सफेद कलर की ये गाड़ी थी जो ऑनलाइन टैक्सी थी, इसमें ये घर से निकला है और ये गुलिस्तान जौहर के लिए बुक की गई थी। ड्राइवर ने गाड़ी एक घर के सामने खड़ी की और इंतजार करने लगा। ठीक 2 मिनट 20 सेकंड के बाद ये मीर रजा गली में दाखिल हुआ है। इसमें जो है ना ये गाड़ी में दरवाजा खोला है और इसने कोई बात ड्राइवर से नहीं की और ये अपनी मंजिल की जानिब रवाना हो गया है। जो पुलिस ने रिकॉर्ड हासिल किया है उसके मुताबिक ये पता चल सका है कि ये गुलिस्तान जौहर के लिए थी और गुलिस्तान जौहर ये गया है इसी गाड़ी पे बैठकर और जहां से इसकी लाश मिली है। जी ठीक है नवीद, आप अपडेट कर रहे थे, आपका बेहद शुक्रिया।
دیگر عوامی مسائل کی بات کی جائے تو سیلابی پانی صرف گھروں میں ہی داخل نہیں ہوا، لوگوں کی زندگی بھر کی جمع پونجی بھی اپنے ساتھ بہا لے گیا ہے۔ فیروز والا سے رچنا ٹاؤن تک بستیاں پانی میں ڈوبی ہیں، بچے، بزرگ، مریض گھروں اور چھتوں پر محصور۔ کئی علاقوں میں 3 روز گزرنے کے باوجود امداد نہ پہنچ سکی۔ جہاں کوئی نہ پہنچا وہاں سما متاثرین کی آواز بن کر پہنچا۔ رپورٹ آپ کو دکھاتے ہیں۔ فیروز والا میں ہر طرف پانی ہی پانی، گلیاں، گھر، سڑکیں اور بستیاں سب سیلاب کی لپیٹ میں ہیں۔ جنت کالونی ہو یا بھولے بھمال، 3 روز سے لوگ گندے پانی میں زندگی گزار رہے ہیں۔ گھروں میں راشن ختم ہو چکا ہے، پینے کا صاف پانی نایاب ہے، جبکہ بیمار، بزرگ اور بچے گھروں میں محصور ہیں۔ 2 دن مہمان، ٹھیک ہے، اچھا 5 دن سے گھر بیٹھے، نہ تک روٹی نہ پانی۔ یہاں پہ چیئرمین بھی رہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور کونسلر وغیرہ بھی یہاں پہ رہتے ہیں۔ یہاں پہ کوئی جو ہے نا امدادی سامان، کوئی ایسا چکر وکر نہیں ہے۔ بھولے بھمال میں کئی خاندان اب گھروں کے بجائے چھتوں پر رہنے پر مجبور ہیں۔ بچے بھوک سے بلک رہے ہیں، بیمار علاج کے منتظر ہیں۔ چند فلاحی تنظیمیں ضرور پہنچ رہی ہیں، مگر متاثرین کا کہنا ہے کہ امداد ضرورت سے کہیں کم ہے۔ کچھ نہیں ہو رہا یہاں پر، یقین کرے کچھ نہیں ہو رہا۔ 4 دن سے بچے بھوکے ہیں، ہمارے گھر بھوکے، مائیں بھوکی ہے، بہنیں بھوکی، ہمارے بزرگ بھوکے ہیں۔ رچنا ٹاؤن کے نواحی دیہات میں بھی صورتحال اس سے مختلف نہیں۔ متاثرین کہتے ہیں کہ 3 روز گزر گئے مگر کوئی منتخب نمائندہ ان کی خبر لینے نہیں آیا۔ لوگ اپنی مدد آپ کے تحت ایک دوسرے کو محفوظ مقامات تک پہنچا رہے ہیں۔ فیروز والا کی پٹھان کالونی میں سیلابی پانی سے زندگی بددستور مفلوج، متعدد گھر پانی میں گھرے ہوئے ہیں، بجلی بھی موجود نہیں ہے، پینے کے صاف پانی اور کھانے پینے کی اشیاء کی قلت۔ متاثرین کا کہنا ہے کہ اب تک کوئی سرکاری امداد نہیں پہنچی۔ مزید بات کریں گے، اپنی نمائندہ ویلرنگ اینڈریوز ہمیں جوائن کر چکی ہیں۔ ویلرنگ، آپ بتائے گا کیا مناظر ہیں، لوگوں کی کیا مشکلات ہے؟ ہاں جی بالکل، اس وقت میں فیروز والا کے رانا ٹاؤن پٹھان کالونی میں موجود ہوں اور اس وقت فیروز والا میں 14 گاؤں آتے ہیں اور تقریباً 30,000 سے زائد لوگ یہاں پر رہائشی بھی ہیں، اور دیکھا جا رہا ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں یہاں پر فیملیز ہیں جو اس وقت یہاں پر مشکلات کا شکار ہیں، اور کئی مکانات ہیں جو زیر آب بھی یہاں پر آئے ہیں۔ ہمارے ساتھ کچھ یہاں پر علاقہ مکین موجود ہیں جو کہ ابھی تک اپنے گھر میں موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہوئے جانتے ہیں۔ بہت مشکل ہو رہی ہے، بجلی کا بہت زیادہ، اور پانی یہ نلکے کا خراب ہو گیا ہے، موٹر تو چل ہی نہیں رہی، پانی جو ہے بجلی نہیں ہوتی، لیکن گورنمنٹ کا کوئی بندہ نہیں آیا یہاں پہ، کوئی سہولت نہیں ہے۔ ادھر لوگ ہیں بہت غریب ہیں، تو کھانے کا بڑا مسئلہ ہے، ہمیں تو دودھ کا بیتنا ہوتا ہے، صبح بچے روتے ہیں۔ ان کا یہی کہنا تھا کہ یہاں پر جتنا پانی آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ کافی زیادہ ابھی بھی پانی موجود ہے۔ یہاں پر کچھ لوگوں نے گھروں سے پانی اپنی مدد آپ کے تحت نکال تو دیا ہے، لیکن ابھی بھی تاحال دیکھ سکتے ہیں کہ کافی زیادہ جو گھر ہے وہ پانی کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں، اور وہاں پر جو بچے ہیں وہ یہ جگہ بھی خطرناک ہے، اور کیونکہ بچے بھی گندے پانی کے اندر یہاں پر کھیلتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، جانوں کا خطرہ ہے کیونکہ کیڑے مکوڑے سانپ بھی یہاں پر گندے پانی کے اندر نکل رہے ہیں۔ تو جب ہماری یہاں پر رہائشیوں سے بات ہوئی ہے تو انہوں نے ایک ہی گورنمنٹ سے ریکویسٹ کی ہے کہ وہاں پہ 3 دن سے تو وہ یہاں پر نہیں آئے، جلد سے جلد یہاں پر آیا جائے، لوگ یہاں سے باہر نکلیں تاکہ ان کے لیے تھوڑی سی آسانی ہو سکے۔ جی ٹھیک ہے ویلرنگ، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہی تھی، آپ کا بے حد شکریہ۔ اب آپ کو بتائیں کہ سالگرہ کا گھر کچھ لمحوں میں ماتم کدہ بن گیا۔ لاہور کے علاقے ہربنس پورہ محمد دین کالونی میں المناک سانحہ پیش آیا۔ 3 منزلہ مکان زمین بوس ہونے سے کئی خاندان اجڑ گئے، 11 افراد کی زندگیوں کے چراغ گل، 3 زخمی۔ ریسکیو آپریشن مکمل کر کے مکان کو سیل کر دیا گیا۔ جہانگیر خان رپورٹ کریں گے۔ تالگیرہ والا گھر ماتم کدہ بن گیا۔ کہنے لگے ماموں اسی نہ کھانا کیک، انہیں بوتل ایک لیا دیتی، کیک لیا دیتا، 3 بچے ہیں تے نال نانی انہاں دی میری بھرجائی، اتوں چھت آئی ہے، انہیں 2 ہاتھ بچیاں تے رکھ لینے تو تھلے مٹی گئی۔ لاہور کا علاقہ ہربنس پورہ محمد دین کالونی، چند سیکنڈ میں 3 منزلہ مکان مٹی کے ڈھیر میں تبدیل ہو گیا، 3 خاندان اجڑ گئے۔ اہل علاقہ کے مطابق حادثے کے وقت 20 سے زائد افراد گھر میں موجود تھے۔ اچانک اوپری منزل کی چھت گری اور دیکھتے ہی دیکھتے پوری عمارت زمین بوس ہو گئی۔ پہلے اتلی ڈگی، تھلے ڈگی چھت، نال وہ بھی ڈگ پئی چھت تھلے، تے تھلے آ گئے بچے، 4 بھرا رہندے سی وچ، وہ 3 دیاں بڑھیاں مر گئیاں، بچے 1 بھرا دے 4 بچے مر گئے نے۔ یہ واقعہ رات کو 10:30 پونے 11 بجے کے قریب پیش آیا ہے، اور یہ گھر میں افراد تھے میکسیمم کوئی 15-16 افراد جو ان سے ادھر کے رہائشی اس مکان کے اندر رہتے ہیں۔ 2-3 مہمان بچے آئے ہوئے تھے ان کے پاس،
वो थे। मोहल्ले वालों ने चीखें सुनी तो मशीनों का इंतजार न किया और अपने हाथों से ही मलबा हटाना शुरू कर दिया। हर ईंट उठाते वक्त एक ही दुआ थी, शायद कोई सांस अभी बाकी हो। मोहल्ले वालों ने मिलकर जितने भी बंदे निकलने थे वो निकाले हैं, क्योंकि 4 बंदे मौके पे आधे घंटे में निकाले हैं। 11 पौने 11 में रेस्क्यू टीमें आई हैं। रेस्क्यू टीम ने तवील ऑपरेशन के बाद कार्रवाइयां मुकम्मल करके जाए हादसा को सील कर दिया। कैमरा टीम के साथ जहांगीर खान, समा, लाहौर। अब आपको बताएं, रावला कोट में जाम शहादत नोश करने वाले रेंजर्स एहलकार सिपाही अली रजा की नमाज जनाजा उनके आबाई इलाके सरकारी एजाज़ के साथ अदा कर दी गई है। नमाज जनाजा में सियासी समाजी शख्सियात, रेंजर्स के अफसरान, एहलकारों समेत शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। शहीद सिपाही अली रजा के जसद खाकी को रेंजर्स के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। कब्र पर फूलों की चादर भी चढ़ाई गई। अली रजा 27 जुलाई को रावला कोट में दौरान ड्यूटी फायरिंग के एक वाक़े में जाम शहादत नोश कर गए थे। अहले इलाका ने शहीद को खराज अकीदत पेश किया और कहा, वतन के दिफा के लिए अपनी जानों का नजराना पेश करने वाले कौम का फख्र हैं।